अस्सलाम वालेकुम। इस बैग के लिए सबसे पहले हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखो मैंने ये 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी हूँ और इस तरह से 18 इंच स्ट्रैप रखी हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्ट्रैप स्टिच करके रेडी करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर दी। अब इसे साइड में रखेंगे। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखो इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 11 और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं इस तरह से 15.5 इंच। ये देखो यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे और ये निशान को हम इस तरह से 8 इंच तक डाउन करेंगे। ये देखो इस तरह से और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 8 इंच पे इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे। ये देखो और यहाँ पे हम शेप बनाएंगे। तो शेप के लिए देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ इस तरह से और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस तरह से निशान बना देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी तो सेम इसे रखकर दूसरे पीस की भी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये मैंने कट कर दी हूँ। अब हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए देखो यहाँ से ऊपर से हम 10 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच यहाँ पे ये देखो इसे इस तरह से और यहाँ से लेंगे 1 इंच पे निशान और यहाँ से लेंगे 1 इंच पे निशान। ये इस तरह से मिलाएंगे, दूसरे को इस तरह से मिलाएंगे और जिस तरह से ये हमने शेप लगाए हैं यहाँ पे भी लगाएंगे और नीचे दोनों साइड पे भी लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए देखो ये रेडी हो गया है। अब आपके पास जो अवेलेबल है, ये देखो ये मेरे पास राइस बैग अवेलेबल है तो मैं इस तरह से रखूँगी। यहाँ पे इसे सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करके इसमें अटैच करूँगी। ये देखो दोनों के लिए इस तरह से ये मैंने ये भी रेडी कर ली हूँ। अब इस तरह से रखेंगे, जिस तरह से ये रखेंगे दूसरा भी सेम इसी तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इसे, ये पूरा स्टिच कर लेंगे और दूसरे के लिए ये देखो इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों पार्ट। ये देखें अब हम इस तरह से रखेंगे, दोनों को सीधे पे सीधा बराबर से रखकर ये पूरा स्टिच करेंगे। और सेम ये देखो ये लाइनिंग वाला पीस भी हमने इसी तरह से रेडी किए हैं। ये देखो ये सीधा है, ये सीधा है, इस तरह से करके इसे पूरा स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से और ये जो हमने स्टिच किए हैं ये अंदर की तरफ रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखो अब हम यहाँ पे ये पूरी गोलाई में स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। स्ट्रैप पर अटैच करेंगे तो देखो ये दोनों का सेंटर इस तरह से रखेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये सेंटर पे निशान है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो निशान लगाए हैं ये देखो इस तरह से सीधे पे रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से एक यहाँ पे स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे वाले पे भी हम इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए।
अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच। ये देखो ये मैंने 2 मेन फैब्रिक ली थी, 2 लाइनिंग वाला पीस इस तरह से जिप इंसर्ट करके रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये देखो इसका जो 13.5 इंच है तो ये मेरा 14.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको 13.5 इंच ही करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट में इसकी देखो स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों का मेजरमेंट 13.5 इंच आना चाहिए। देखो इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। अब देखो इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बस 1 इंच का ही निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से 1 इंच पे ही निशान लगा के हम स्टिचिंग कर देंगे, और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 1 इंच ही करके स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये देखो इस तरह से इसका लुक आएगा। ये बहुत ही फिनिशिंग से इसका लुक आता है दोनों साइड। अब हम इस तरह से रखेंगे, इसका जो सेंटर पार्ट है और इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे रखकर पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये जिप वाले हिस्से से हम इसे सीधा करेंगे। देखो इस तरह से आया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पूरी टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। ये देखो ये वाला हिस्सा बन के रेडी हुआ है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज़।